ये जो स्क्रीन पे आप डिस्क्लेमर देख रहे हैं, उसके अलावा आई वांट टू ऐड अप कि जो लोग सर्जरी से रिलेटेड फ़ोटोज़ देखना पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों को थोड़ा सा माइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आगे फ़ोटोज़ हैं और साथ में आपके बच्चे किस तरह के वीडियोज़ देख रहे हैं वो भी आप माइंड कीजिए। थैंक यू। मेरे प्यारे व्यूअर्स को मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एक्सप्लोर लाइफ टूर में। पिछली बार जहाँ से छोड़ा था वहीं से लेके चलते हैं आपको। हम आ गए हैं रांची और हम आपको दिखाते हैं एक बहुत सुंदर सी जगह। हम और रुपिन दोनों पहुंच गए हैं। पापा अभी भी ऑफिस गए हुए हैं, मम्मी कुछ काम से बाहर गई हुई है। अभी भी चाबी सामने वाली आंटी के घर में दे करके गई है। तो हम लोगों ने दरवाज़ा खोला और हम बैठे हैं। रुपिन के लिए जूस रखा हुआ था, वो पी रहा है और हम बस इन दीवारों को देखते हुए याद कर रहे हैं कि यही वो जगह है जो कि मेरा घर है। माय डियर फोक्स, अभी अभी आपने जो नज़ारा देखा वो है मेरा घर। यही घर है जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। क्योंकि अभी शाम हो चुकी है, कोई भी पिक्चर बढ़िया नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर देखने के लिए, नॉस्टैल्जिया। कीप वॉचिंग, लेट्स मीट अप टुमारो मॉर्निंग। अपराजिता का फूल, ये वाला पतला वाला रेड उड़हुल और ये बड़ा वाला हिबिस्कस, मतलब ना बैंकॉक में और ना ही नीदरलैंड में इतना सारा फूल मिलता था पूजा करने के लिए। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। वाह वाह, बहुत अच्छा है। व्हाट इज दिस बेटा? नो इट्स नॉट, इट्स मशरूम। मसमून। ठीक है ना मशरूम? मम्मा बहुत मस्त है पापा। 140 आधा किलो। ओह बाप रे। आप तो वैसे तो ये ऐसा दिख रहा था, लेकिन थोड़ी देर छोड़ने पर ये बिल्कुल ऐसे खुल गया है और हमने इसको कट कर दिया है। डालेंगे थोड़ा सा प्याज और बना देंगे झटपट मशरूम की सब्जी। हाउ मेनी ऑफ यू फील इट्स ब्यूटिफुल? बारिश हो रही है और एक प्यारा सा पपीता का पेड़ गिर गया है, लेकिन डोंट वरी, एक और है यहाँ पर। ओह माय गॉड, ये क्या? दिस रियली केम आउट ऑफ नोवेयर। बस सारा मज़ा चल रहा था वेकेशन का और हमारी तबीयत ख़राब हो गई और इसके लिए हमें हॉस्पिटल भी जाना पड़ गया, लेकिन आई एम बैक। ये वीडियो उस दिन का है जब जीतिया फेस्टिवल हो रहा था हमारे घर पे। जीतिया बच्चों के लिए मनाया जाता है। मम्मी फास्टिंग रखती है और हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से जो मैरिड वुमेन होती है वो पैर में आलता लगाती है। तो देखो, मेरी मम्मी लगा रही थी तो हमको भी लगा दी। कितना अच्छा लगता है ना, मम्मी अभी भी ये सब करती है हम लोग के लिए। सच ए क्यूट लेडी शी इज़। जीतिया का जो लॉकेट होता है वो नए धागे में पिरो के मम्मी लेके आती है और हम लोग को पहनने के लिए देती है एक दिन के लिए। हेलो गाइस, आओ जीतिया पहने। घर में क्योंकि अभी हम ही हैं तो हम ही पहन लिए और खूब मज़े वाला वीडियो भी बना रहे हैं। बस राहुल अपना दिल्ली का ट्रिप करके वापस भी आ गया है। रुपिन खुश भी हो रहा है राहुल को देख के, लेकिन व्हाट इज़ दिस, एक बार फिर से हमारी तबीयत ख़राब हो गई है। तो मतलब ये सेकंड ट्रिप है, मतलब अब सीरियसली हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। लीजिए, वेकेशन में हम पहुंच गए हैं नागरमल मोदी सेवा सदन रांची में। क्यों पहुंचे? क्योंकि हमने जिस डॉक्टर को दिखाया वो थे डॉक्टर रमन। हम आपको मिलवाएंगे उनसे। और ये जो सेवा सदन है वो जस्ट बगल में था। तो क्योंकि हमारी सिचुएशन कुछ खासा अच्छी नहीं थी तो हमने सोचा कि भाई इधर उधर हॉस्पिटल में जाने से अच्छा जो भी क्लिनिक के बगल में हॉस्पिटल है चलो चलें। जैसे ही हमने हॉस्पिटल में चेक इन किया, थोड़े से ब्लड टेस्ट करवाए, एक्सरे करवाया, अल्ट्रासाउंड करवाया, हमको पता चल गया कि हमारे पास है गॉल ब्लैडर का स्टोन। गॉल ब्लैडर मतलब पित्ताशय होता है, उसके अंदर कैल्शियम डिपॉजिशन से स्टोन बन जाता है और वो जो स्टोन है वो आपको बहुत सारी और भी बीमारियों को बढ़ावा देता है। जब कभी भी बहुत गैस्ट्रिक अटैक आएगा, आपको लगेगा पेट नाभि के ऊपर से ज़रा सा मतलब दर्द शुरू हुआ और वो छाती तक पहुंच गया और एकदम बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तो मतलब ये एक सीरियस इशू है। अब क्या है कि गॉल ब्लैडर स्टोन का सिर्फ एक ही इलाज है और वो है कि गॉल ब्लैडर को ही बाहर निकाल दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि गॉल ब्लैडर एक वेस्टिजियल ऑर्गन तो है नहीं, लेकिन फिर भी उसको बाहर निकाल देने से कोई प्रॉब्लम तो होगा या नहीं होगा? प्रॉब्लम्स तो होते हैं, लेकिन अगर समय से इसका इलाज करा लिया जाए, आपकी बॉडी एकदम केपेबल है, तो फिर आगे फाइट करने में इजी होगा। आप धीरे धीरे सारी चीज़ें खाने भी लगेंगे। तो हमको ये कराना पड़ गया इस वेकेशन में। हम पहुंच गए हॉस्पिटल। तो चलिए आगे का अपडेट आपको देते हैं। हेलो एवरीवन, हम हॉस्पिटल में पहुंच चुके हैं। हमारा ऑपरेशन हो चुका है गॉल ब्लैडर स्टोन का और ये रहा हमारा हाथ।
मुंह फुला के उठ के। हमारे अटेंडेंट आए हुए हैं। हमारा प्यारा बच्चा ब्लैक टी शर्ट में, दिखाओ मम्मी, ये देखो। इसको तुरंत पता चल गया कि हमारा हाथ फूल गया, तो नर्स को बुला के निकलवाई है। तो हमारा पापा है, गर्म पानी 5 रुपया दे के मंगवाए हैं। ठीक है, इधर लाओ। और ये जो है, ये है हमारी नर्स, घर और बाहर दोनों जगह। हाय बोलो मम्मी। हाय। ये जो इंसान है, इसने हमारा पैर खूब दबाया है। बताइए, क्योंकि इनकी जो शक्ल है एग्जैक्ट हमारे जैसी है। तो मतलब कौन है ये? हमारे पप्पा है ना। पप्पा बस मूंछ लगाने की कमी है, बाकी हम पूरा पप्पा दिखते हैं। तो ऐसी बात है कि बाल को काफ़ी देर झाड़ा गया है, लेकिन पिंकी द ब्यूटी पार्लर वाली सुनो, हमने इसमें मम्मी को तेल नहीं लगाने दिया है ताकि ये ख़राब ना हो जाए हमारा बाल। हमारा बाल डॉक्टर को भी छूने नहीं दिया ओटी में। डॉक्टर ने बोला बांधो, हमने बोला नहीं, हमने बहुत पैसा खर्चा करा है इसके ऊपर, शायद इसीलिए हमारा हाथ खुलवा दिया है सबको मिल के। हाँ, तो अब थोड़ा ठीक दिख रहे हैं क्या? बोलिए। बहुत बढ़िया दिख रहे हैं पापा। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? लेकिन एक बात जान लीजिए आप लोग सब लोग कि हॉस्पिटल का चक्कर बहुत खराब है बाबू भैया। किसी को नहीं लगना चाहिए। मेरी मम्मी बोलती है कि ये डॉक्टर बहुत अच्छे से केयर किए तुम्हारा, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह। एंड आई फील द सेम। कहाँ से आपको डॉक्टर मिलेगा जो आपकी इमरजेंसी सिचुएशन समझ के आपको खुद ट्रीट करेगा, यहाँ तक कि आपके टाँके को भी बोलेगा कि हम खुद ही खोल देते हैं, कोई बात नहीं। और साथ में उनकी ये जो असिस्टेंट है रेखा जी, शी इज़ लाइक रश्मि जी, आपको क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम है, आप हमसे शेयर कीजिए, आप कभी भी कॉल कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ नाइस पीपल दे आर। तो भाई इसी बात पे क्यों ना आपको इन लोगों से मिलवा भी दिया जाए। बहुत कष्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ लोग बहुत हंस रहे हैं मेरे ऊपर। अभी बताएंगी रेखा जी। करो उधर नहीं, ले जाओ। ऐसा कुछ नहीं है। रश्मि जी शुरू से ही बहुत अच्छी और क्या बोले हंसमुख लड़की हैं। तो ये बहुत अच्छे से जानती किसी को कैसे बोला जाता और क्या करना चाहिए। फिलहाल ये कल ऑपरेशन करवाई है, इसलिए ये थोड़ा सा और कल रात को इन्होंने कितना परेशान किया सबको ये भी बताइए। तो परेशानियां तो आते रहती है, लेकिन ये उन परेशानियों से एकदम बाहर आ जाती हैं। इनको टाइम नहीं लगता है, इसलिए बहुत अच्छी पेशेंट है हमारे लिए और जल्द से जल्द एकदम ठीक हो जाएगी। इस पे एक्सप्रेशन देखिए रश्मि जी का। हमने रेखा जी से प्रॉमिस किया है कि हम हॉस्पिटल में नहीं, बाहर मिलेंगे अब आपसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब हम लोग हमेशा मिलते रहेंगे। I am so lucky to have met these such nice people in my life. They really took care of me. It's time to meet the doctor sir. Here I meet my doctor sir. क्या? और हमारा सर्जरी हो चुका है, हम जा रहे हैं घर। रश्मि मेरी एक खास पेशेंट है। ऐसे तो ये मेरे से पहली बार मिली है, लेकिन इससे मिल के लगा कि ये सिर्फ पेशेंट नहीं है, एक फ्रेंड भी है। और इसको बहुत जल्दी मेरे पर विश्वास हो गया। पहले तो कभी मिली नहीं, फिर भी इसको ऑपरेशन कराना था, बहुत डरी हुई थी। इसको कुछ प्लेटलेट्स को लेके भी बहुत इशू था। इसके बावजूद भी इसको मेरे पे विश्वास हुआ और ये तुरंत रेडी हो गई ऑपरेशन के लिए। एंड इससे मिल के, इससे बात करके, इसके व्यवहार से मेरे को भी अच्छा लगा और उम्मीद करता हूँ रश्मि को भी मेरा काम व्यवहार अच्छा लगा होगा। एंड आई थैंक रश्मि टू बी वन ऑफ माई गुड पेशेंट। ये जान के भी अच्छा लगा कि ये बाहर से मैं एम्स्टर्डम से मेरे पास ऑपरेशन कराने के लिए आई। ये मेरे लिए एक प्रिविलेज है एंड इट शोज़ के इंडिया में भी मेडिकल टूरिज्म डेवलप कर रहा है। हम इसी बात को बताना चाहते हैं कि जो लोग समझते हैं रांची झारखंड, उनको पता नहीं है, तो हमारे इतने ग्रेट स्पेशलिस्ट यहाँ पे रहते हैं। प्लीज़ अगर आप आसपास हो और आपको कोई भी दिक्कत हो तो यू कैन ऑलवेज कम। थैंक यू रश्मि, आई लाइक यू वेरी मच। आई लाइक यू। थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। हाँ बेटा, एक पूरे दिन के बाद खाना मिला, ये खाना नहीं है, जन्नत की सैर है, जन्नत की सैर। वाह।
बहुत यम्मी है। रांची बहुत एडवांस हो चुका है अब, यहाँ पे और भी बहुत अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन हमको ऐसा लगा, समझदारी इसी में है कि डॉक्टर का क्लिनिक और हॉस्पिटल अगल बगल हो, तो चाहे जब भी कोई इमरजेंसी हो हम आसानी से डॉक्टर से मिल सके, उनसे कनेक्ट कर सकें। आई रियली होप कि आपको डॉक्टर से मिलके और उनकी असिस्टेंट रेखा जी से मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और आप समझ गए होंगे कि कोई भी इमरजेंसी में उनसे कोई कंसल्टेशन किया जा सकता है। जिन लोगों को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी सुन के बहुत डर लगता है, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि ये बहुत ही माइनर सर्जरी होती है। बॉडी में छोटे छोटे इन्वेजन्स मतलब कट लगाए जाते हैं, उन्हीं कट्स में से मशीन्स डाली जाती हैं और रिमूव कर लिया जाता है गॉल ब्लैडर, और पेशेंट उसी दिन, बिल्कुल उसी दिन घर जा सकता है। तो अगर आप रांची में हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर रमन से बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं। ही इज़ अ वेरी वेरी नाइस पर्सन एंड अ वेरी वंडरफुल सर्जन। और दूसरी बात, अगर आप कहीं और रह रहे हैं तो भी फटाफट हॉस्पिटल जाइए, चेकअप कराइए और फर्दर इलाज करवाइए, क्योंकि हेल्थ कंडीशन ख़राब करने से कोई फ़ायदा नहीं होता। ये मत सोचना कि आप वेकेशन में हैं, चलो इसको पोस्टपोन करते हैं, कभी बाद में कराएंगे। नो, नेवर। हमेशा अपने हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। व्हाट डू यू से? तो भाई, हमने कहीं से कविता सुनी थी, काश हम बीमार होते, खटिया पे सवार होते, लोग हमसे मिलने आते, कुछ ना कुछ ज़रूर लाते। तो ऐसा ही हुआ हमारे साथ। हमारे बचपन के दोस्त हमसे मिलने आ गए सुनते ही कि हम बीमार हैं। इतने शॉर्ट नोटिस पे मेरी फ्रेंड्स आ गई हैं मिलने के लिए, कोमल और प्रिया। और इनकी बहुत धुंधली वाली फोटो हम आपको दिखाएंगे। देखो, लेकिन इन लोगों को रहम नहीं है, हम बीमार हैं फिर भी देखो। हाँ, देखो ना, फिर भी इस तरह से कर रहे हैं, इसको और तंग करेंगे। और यहाँ ये हमारा बच्चा भी है, देखो मिस्टर कुशाग्र। हाँ, और ये भी फोटो खींचा है, वो भी हम लगाएंगे, देखिएगा आप लोग, ठीक है? मेरा बच्चा जल्दी ठीक हो जा। थैंक यू सो मच यार। बाय बाय बाय। गिव भैया हग। हमारे बचपन के दोस्त और हमारे बच्चे उनके बच्चों के बचपन के दोस्त। साउंड्स रियली फनी। हाँ, अब ऐसा लग रहा है सोच के कि यूरोप तक इस मैटर को टालना ठीक नहीं रहता। अच्छा किया जो हमने सर्जरी यहीं पे करवा ली, और बस अब हम हैं रिकवरी फेज़ में। आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you will be praying for my recovery. If you wanna watch more of my videos, please do subscribe to my channel. आगे आ रहा है और भी बहुत सारे फ्रेंड्स से मिलना, तो keep watching. Until we meet next, tata!